टेस्टोस्टेरोन का जो हार्मोन है मर्दों के जिस्म में बहुत एक वाइटल हैसियत रखता है। जिस तरह ख़वातीन में एस्ट्रोजन का हार्मोन है, बॉडी में बहुत सारे एक्शन जो हैं टेस्टोस्टेरोन की वजह से मर्दों में नुमाया तौर पे हो रहे होते हैं। मर्दों के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी का होना, एग्रेशन का होना, मसल की जो स्ट्रेंथ है उसका आना, और एक बहुत इम्प्रूव्ड वेल बीइंग का होना, मूड का अच्छा होना, ये सारी चीज़ें जो हैं और एक सेक्सुअल बहुत अच्छी एक्टिविटी का होना टेस्टोस्टेरोन की ही मरहून मिन्नत है। टेस्टोस्टेरोन के फंक्शन के बारे में जैसे हम पिछली वीडियोस में बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, तो आज की एक वीडियो में बहुत नुमाया एक फैक्टर हम डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे लोग जो टेस्टोस्टेरोन आउटर सोर्स यानी कि मेडिसिन की फॉर्म में, कुछ इंजेक्शन की फॉर्म में, पैचेज या दवाइयों के फॉर्म में जब ले रहे होते हैं, तो उसके क्या बुरे असरात हो सकते हैं बॉडी के ऊपर। टेस्टोस्टेरोन नेचुरली तो जब ब्रेन के थ्रू, एक ब्रेन का एक पोर्शन हाइपोथैलेमस जिसके कहते हैं, जिसके अंदर कुछ पोर्शंस होते हैं जो कि इसको बनाते हैं। नॉर्मल एक यंग पर्सन के अंदर जब टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल अमाउंट के अंदर रहेगा तो ब्रेन को फिर सिग्नल जाएगा कि अब फर्दर टेस्टोस्टेरोन की ज़रूरत नहीं है, तो ब्रेन उसको इनहिबिट करेगा। मतलब इनहिबिटरी सिग्नल की वजह से टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगी या रुक जाएगी। तो बॉडी जब तक अपना बैलेंस प्रॉपर्ली परफॉर्म करती रहेगी नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन के लेवल के साथ, तब तक टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन भी बैलेंस में रहेगा। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं या हमाकत करते हैं यंग एज की, अगर हम बात कर लें, जैसे कि जिम में चले गए, खुद से दूसरों को देख के कि बहुत ज़्यादा हमें जल्द से मसल का जो है बिल्डअप करना है, वो मसल मैस को गेन करना है, तो टेस्टोस्टेरोन का सहारा लेते हैं, या अपने ट्रेनर को कहते हैं। या बहुत सारे ऐसे अताई किस्म के ट्रेनर होते हैं जो कि उनको टेस्टोस्टेरोन गैर महसूस तरीके से देना शुरू कर देते हैं, या स्टीरॉइड्स भी देना शुरू कर देते हैं। जब एक गैर महसूस तरीके से या वैसे ही टेस्टोस्टेरोन जब आप लेना शुरू करेंगे, या जिस तरह के ट्रेनर जिम के अंदर दे रहे होते हैं टेस्टोस्टेरोन, तो उसके अंदर ये होता है कि जब टेस्टोस्टेरोन बॉडी के अंदर नॉर्मल बैलेंस में है और अगर आप उसको आउटर सोर्स से लेना शुरू कर देंगे तो ब्रेन इसको सिग्नल करना शुरू कर देगा टेस्टोस्टेरोन की अमाउंट बढ़ चुकी है और मैं इसको बनाना बंद कर दूं। तो ब्रेन एक किस्म की इनएक्टिविटी शो करेगा कि मैं अब रिटायर हूं और मैं टेस्टोस्टेरोन नहीं दूंगा और उसके लिए सिग्नल नहीं प्रोवाइड करूंगा, मैं नहीं बनने दूंगा। तो बॉडी के अंदर एक बिल्कुल डिज़ास्टर्स एक चेंज चल पड़ती है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर ऐसी ऐसी तब्दीलियाँ रोनुमा होती हैं जो कि समटाइम इरिवर्सिबल भी हो सकती हैं। बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा नुमाया तौर पे होने वाली तब्दीलियों में जब आप इस तरह टेस्टोस्टेरोन बाहर से ले रहे हैं और ब्रेन की वजह के सिग्नल्स की वजह से जब बॉडी के अंदर नहीं बन रहा, उसमें नुमाया तौर पे क्या होगा कि आपका मूड बहुत बुरी तरह इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा, आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाएगा, स्लीप एपनिया होना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे मरीज जो स्लीप एपनिया का शिकार हैं वो उनका स्लीप एपनिया वर्स हो जाएगा, यानी कि सोने के दौरान सांस की जो शिकायत है वो बहुत वर्स हो जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे लोगों में एक्नी का फैक्टर जो है नुमाया तौर पर आ जाता है। बहुत सारे लोगों में डिजीनेस यानी कि जो चक्कर आते हैं वो बहुत ज़्यादा शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे लोग ये आगे शिकायत करते हैं कि जी उनके अंदर दिल के मर्ज़ की शिकायत हो रही है, हार्ट अटैक का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया हुआ। इसके अलावा जो खून है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोग ये भी आके शिकायत करते हैं कि उनके खून की जो गाढ़ापन है वो बहुत नुमाया तौर पर उनको टेस्ट के अंदर आ रहा है, जिसको ESR भी कहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग इनफर्टिलिटी की शिकायत करते हैं कि हमने टेस्टोस्टेरोन जब बहुत ज़्यादा आउटर सोर्स से इंजेक्शन फॉर्म में लिया है तो अब हम बच्चा पैदा करने के भी काबिल नहीं रहे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हद तक स्पर्म्स को भी मुतासर कर देता है सिग्नलिंग की वजह से। और इसके अलावा बहुत सारे लोग इरेक्टाइल डिसफंक्शन का भी यानी कि तनाव में कमी का वजह तौर पे शिकार हो जाते हैं। ये सारी सूरत हाल के साथ अक्सर मरीज ये भी कहते हैं कि हमारे जो टेस्टिस हैं वो श्रिंक होना शुरू हो गए। जब टेस्टिस अपना फंक्शन ही नहीं परफॉर्म कर पा रहे प्रोडक्शन के लिए और आप आउटर सोर्स से लिए जा रहे हो तो टेस्टिस डेफिनेटली श्रिंक ही होंगे, और टेस्टिस जब श्रिंक हो जाएंगे तो मरीज़ में बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार होता है। ये सारी परेशानकुन सूरत हाल होती है, जिसके बाद जब लोग हमारे पास आते हैं तो हमें फिर उस चीज़ का अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है कि अब इसको किस लेवल के ऊपर रखा जाए। उसमें बेसिकली इस बात का तयन किया जाता है कि मरीज़ कितने दौरानिए से ये सारी चीज़ें ले रहा है, कितना दौरानिया हो चुका है इसको टेस्टोस्टेरोन लेते हुए और अब किस नहजे पे पहुँच चुका है। उसमें फिर हम टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स भी करवाते हैं और उसके अलावा फिर बाकी उसका जो साइकोलॉजिकल एनालिसिस है मरीज़ का वो भी करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली फिर उसको ट्रीट किया जाता है। तो जब भी आपको कोई ट्रेनर जिम के अंदर या आप ख़ुद से अगर बहुत ज़्यादा चीज़ों को देख के इंस्पायर हो रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा आपकी खाम ख्याली है। टेस्टोस्टेरोन जो है जब तक बॉडी खुद बना रही है बहुत ज़्यादा इसमें बेहतरीन तरीके से परफॉर्म होगा आपका फंक्शन। आप फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा करें, या आप नट्स खाएँ, अपनी बैलेंस्ड डाइट लें, तो उसके साथ अपनी स्लीप को बेहतर रखें तो अब टेस्टोस्टेरोन आपको बहुत बूस्ट भी होगा, नॉर्मल ही रहेगा, तो फंक्शन बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे, बजाय इसके कि आप आउटर सोर्स से इसको लेना शुरू कर दें। हाँ, बहुत सारे बुजुर्ग हजरात जो कि मेल हाइपोगोनाडिज्म के हम टर्म यूज़ करते हैं, जिनमें नेचुरली उम्र के बढ़ने के साथ साथ टेस्टोस्टेरोन नेचुरली कम हो रहा होगा, उनके अंदर हम टेस्टोस्टेरोन को रिप्लेस करने के लिए बहुत सी थेरापीज़ ऑफर करते हैं और उनके बेनिफिशियल इफेक्ट्स हो रहे होते हैं।
तो जब भी आपको एडवाइस किया जाता है कि जी या कोई एडवाइस करे बाहर से, कोई यूरोलॉजिस्ट के अलावा या एंड्रोलॉजिस्ट के अलावा कोई आपको कहे कि जब आप टेस्टोस्टेरोन ले लें, तो उसके ऊपर आप बिल्कुल एक गौर से ज़रा सोचिएगा कि क्या क्या डिज़ास्टर्स इफेक्ट बॉडी में कर सकता है।